Hello everyone, this is Nalini Sharma and I'm scoring 330 marks in bio in my NEET examination. So I hope you all are doing good and preparing good. So let me tell you that how I managed to score 330 marks, okay? First of all, the main dilemma of bio students is that कि bio तो easy है, bio तो हो जाएगी, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स फिर इस सोच के साथ अटके रहते हैं। बायो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है एज मैनी टाइम्स एज यू कैन। आई पर्सनली स्टडीड every single chapter like around 20 to 22 times and prepared around 400 to 500 MCQs. You know, for MCQs you can use any site. If you don't have the material like NEET Prep from Google, you can use. They provide you, thousands of MCQs per chapter. And so let me tell you from how it started. So it all started with my class 11th. When Sonia Kaushik ma'am used to teach us, like उस time मैं थोड़ा non serious थी about my studies. I was students used to take part in all cultural activities and everything, but Sonia Kaushik ma'am used to give us notes for every chapter. She used to give us notes for every chapter, and after every chapter वो हमें नीट में जो पिछले साल में क्वेश्चंस आए हैं वो हमें मेन टॉपिक्स बताती थी। लाइक हर चैप्टर के बाद एनसीईआरटी के पॉइंट्स एंड उसके बाद नीट के पॉइंट्स, तो हम बाइफर्केट कर सकते थे दोनों में और हमें एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत आसानी होती थी। उस टाइम लाइक मुझे पर्सनली इतना नॉलेज नहीं था कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या मतलब एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, नोट्स को कैसे पढ़ना है। बट जैसे जैसे मैम बोलती थी वैसे वैसे तो मैं कर लेती थी कि पहले नोट्स पढ़ लिए। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पे मत जाओ, पहले जो टीचर्स आपको नोट्स करा रहे हैं वो नोट्स समझो। और जैसे यूनिट वाइज हम बात करें तो ह्यूमन फिजियो तो डायरेक्टली आप नोट्स से एनसीईआरटी पे जा सकते हो। उसमें जितने भी मैकेनिज्म्स हैं आप उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो एंड देन यू गो फॉर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की आप हर एक लाइन से ये देखो कि कहाँ से कौन सा एमसीक्यू बन सकता है, किसी भी डायग्राम को आप इग्नोर मत करो। देन कम टू प्लांट फिजियो। तो प्लांट फिजियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और रेस्पायरेशन वाला चैप्टर और फोटोसिंथेसिस, वो चैप्टर्स ऐसे हैं कि बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। तो आप जितना टाइम क्लास में उनको ध्यान से सुनने में दोगे उतनी आपको एनसीईआरटी फिर क्लियर होती जाएगी। ये प्लांट फिजियो के जो चैप्टर्स हैं ये टीचर आपको जब पढ़ाएगा आपको तब समझ आएंगे, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपको समझ नहीं आएंगे। सेल बायो के लिए सेम, यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी डायरेक्ट। एंड सबसे मेन प्लांट डाइवर्सिटी जो बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा भूलते हैं। तो प्लांट डाइवर्सिटी अराउंड मैंने 30 बार पढ़ी है और एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हैं, फिर भी मैं एनसीईआरटी की ही लाइन ही डिलीट गलत कर देती थी एग्जामिनेशन में। एंड बी हैप्पी अगर आप किसी क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हो, सो दैट यू वॉन्ट मेक एनी मिस्टेक इन द मेन एग्जामिनेशन। So with one question you get 4 statements and analyze those statements from NCERT so that you remember them. And जितना आप क्वेश्चन गलत करोगे ना, अभी आप जितना क्वेश्चन गलत कर रहे हो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन गलत करोगे आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज आएगी, उतनी वो स्टेटमेंट्स आपके दिमाग के अंदर बैठेंगी। और इन दिनों तो एनटीए जो है बहुत ईजी पेपर बनाती है और पूरा एनसीईआरटी के एनसीईआरटी से एग्जाम पेपर होता है, तो आप लोगों को बाहर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सोर्स कोई और आपको यूज़ करना। एंड जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं पर चैप्टर से जो क्लियर नहीं है। मेरा पर्सनली क्या था, मैंने 12th के बाद कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन फिर क्या था कोचिंग वाले बहुत एक्स्ट्रा लिखाते हैं, तो अब मेरे को फिर पर्सनली ये रहता था कि पेपर तो एनसीईआरटी से आता है। देन सोनिया कौशिक मैम जो है जो यूट्यूब पे वीडियो डालती हैं जिसमें मैम छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कराती हैं, तो ये कि टाइम भी वेस्ट नहीं होता और वो टॉपिक्स भी हमारे जल्दी कवर हो जाते हैं। तो जैसे जो भी टॉपिक्स में मेरे को पूरे चैप्टर में मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, जो भी टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम थी आई यूज स्विच टू दोज वीडियोज़ एंड वो वीडियो पढ़ के मैं फिर एनसीईआरटी पढ़ लेती थी। और इट वॉज ऑल माई मैम टीचर्स ट्रस्ट एंड सो आई एम स्कोरिंग अ गुड स्कोर। एंड मोर ओवर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हर एक चैप्टर्स को डिवाइड करके पढ़ना है। एक पेज आपने पढ़ा, आपने उधर से कौन सी लाइंस आपने मार्क करी जो इम्पोर्टेंट है। डायग्राम्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बच्चे क्या किसी चीज़ से जैसे जो यूनिट है जेनेटिक्स वाली, जेनेटिक्स से बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बच्चे जेनेटिक्स को कई बार छोड़ देते हैं कि बहुत स्कोरिंग है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेन जो मेरा वीक पॉइंट था वो था अनाटमी की वजह से मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे को अनाटमी याद नहीं होती थी।
तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप स्टार्टिंग से एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट करना, पूरे साल आप पढ़ना एनाटॉमी को, तब जाके आपको लास्ट तक याद होगी। कम से कम 30 से 35 बार पढ़नी पड़ेगी एनाटॉमी आप लोगों को, क्योंकि मैंने क्या किया, मेरे को लगा लास्ट में पढ़ लूँगी एनाटॉमी को, और लास्ट में पढ़ने के चक्कर में वो मुझे याद ही नहीं रही फिर। और एम्ब्रियोलॉजी पे भी आप अच्छे से ध्यान दो, और बाकी इकोलॉजी से भी अच्छा वेटेज है क्वेश्चंस का, तो किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। जैसे टिश्यू कल्चर, एक पेज से 2 क्वेश्चन थे टिश्यू कल्चर के, और हर एक किसी भी चैप्टर को आप छोड़ो मत। लिसन टू योर टीचर्स, खुद का दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, क्योंकि जब भी मैंने अपना दिमाग यूज़ किया है तो फिर मेरे कभी मार्क्स नहीं आए फिर उस चक्कर में। तो टीचर्स की सुनो, जो टीचर बोल रहे हैं, जैसे टीचर कर रहे हैं वैसे करो, और कॉन्टिन्यूस लो रहो अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि यू नो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, आई वॉज नॉट सच अ टॉपर, बट हाँ मैं पूरे साल कंसिस्टेंट रही, सो आई एम स्कोरिंग अ गुड स्कोर. And thank you so much. I hope you guys study well, and I want you everyone to score 360 marks and prepare well.